एक बंद कमरा, एक मासूम चेहरा और एक ऐसी रात जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक राज बन गई। 16 मई 2008, नोएडा का एक आम सा घर, लेकिन सुबह जो देखा गया उसने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक लड़की अपने कमरे में, एक ऐसी हालत में जो सिर्फ सवाल उठाता है, और फिर एक और जो इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। ये एक ऐसा क्राइम था जो शुरू से ही एक अंजाम तक पहुंचने से पहले बहुत भटक चुका था। सबूत थे मगर अधूरे, निशान कई मिले पर जरूरी निशानों का अता पता नहीं। गुमराह करती कहानियां थी पर सच कहीं किसी अंधेरे में छुपा था। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये एक अनकही हकीकत है जो वक्त के अंधेरों में दबा दी गई और आज भी इंसाफ के उजाले का इंतजार कर रही है। So hello and welcome to this episode of Dark Affairs, and without any delay, let's start the popular yet unsolved case of आरुषि तलवार। आरुषि तलवार एक 13 साल की लड़की जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, अपनी माँ बाप की आंखों का तारा थी। आरुषि का जन्म काफ़ी मन्नतों और इंतज़ार के बाद हुआ था। तलवार परिवार नोएडा के सेक्टर 25 में रहता था। आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार, दोनों हाईली रिस्पेक्टेड डेंटिस्ट्स, एक बिजनेस रूटीन फॉलो करते थे। राजेश फोर्टिस हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट के हेड भी थे और अपना प्राइवेट क्लिनिक अनीता और प्रफुल्ल दुर्रानी के साथ शेयर करते थे, जो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं, उनके क्लोज फ्रेंड्स भी थे। उनकी ज़िंदगी रोज़ एक फिक्स्ड स्केड्यूल पे चलती थी, मगर फिर आई 16 मई 2008 की वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। सुबह 6:01 पर तलवार के घर की डोरबेल बजती है। हाउसमेड भारती मंडल, जो हर दिन आती थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि हेमराज, जो तलवार परिवार का लिव इन डोमेस्टिक हेल्प था, अंदर से दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन आज सब कुछ अलग था। भारती ने 3 बार और बेल बजाई, तब जाके नुपुर तलवार ने बालकनी से झांक कर देखा और दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आई। ये काफ़ी अनयूजुअल था। तलवार कपल नॉर्मली सुबह देर तक सोते थे क्योंकि उनकी इवनिंग शिफ्ट्स होती थी। घर का काम हेमराज ही हैंडल करता था, चाहे वो सर्वेंट्स को अंदर बुलाना हो या गेस्ट्स का वेलकम करना। मगर आज एंट्रेंस का गेट बाहर से लॉक्ड था। इस वजह से नुपुर तलवार को मजबूरन अपनी हाउसमेट भारती मंडल को चाबी अंदर से बाहर देनी पड़ी। जब भारती अंदर आई तो उसने देखा कि राजेश तलवार भी जाग चुके थे, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी, एक ऐसी खामोशी जो आम नहीं थी। और फिर भारती ने उन्हें देखा, आरुषि के कमरे के सामने। दोनों सुनहरी जिंदगी जीने वाले माँ बाप, लेकिन आज उनके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, दहशत। देखो हेमराज ने क्या किया, ये कहते हुए नुपुर तलवार की आवाज कांप रही थी। भारती ने धड़कते दिल से अंदर झांका और जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। आरुषि अपने बेड पर बेजान पड़ी हुई थी, एक लाल के बीच उसकी गर्दन चुकी थी। कमरा एक मौजूदा भयानक सच्चाई से भरा हुआ था। भारती बिना वक्त गवाए पड़ोसियों और मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आरुषि को बचाया नहीं जा सकता था और सच का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके साथ दफन हो चुका था। फिर पुलिस जब सुबह 7:15 तलवार हाउस पहुंची तो जो सामने आया वो एक क्राइम सीन से ज़्यादा एक ओपन हाउस जैसा लग रहा था। की जगह पे सिर्फ पुलिस होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पिछले 1 घंटे में कम से कम 15 लोग तलवार परिवार के लिविंग रूम में बैठे थे। 5 से 6 लोग तो मास्टर बेडरूम तक पहुंच चुके थे। एक ऐसे सीन पर जहां हर छोटी चीज एक सबूत हो सकती थी, वहां हर मिनट एविडेंस मिट रहा था। पुलिस ने वहां से 28 फिंगरप्रिंट सैंपल लिए, मगर हर एक या तो धुंधला था या फिर बिल्कुल बेकार। क्राइम सीन सुरक्षित रहना चाहिए था, मगर घंटों तक वहां जो कुछ हुआ उसने इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा उलझा दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि राजेश तलवार ने पुलिस को टेरेस का लॉक तोड़ने से रोक दिया था, ये कहते हुए कि वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पुलिस को 25,000 तक देने का ऑफर दिया था कि वो हेमराज को ढूंढने पर फोकस करे। लेकिन जब अगले दिन पुलिस ने टेरेस का लॉक तोड़कर जब छत को चेक किया तो जो सामने आया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। हेमराज की पड़ी थी डिकम्पोज्ड स्टेट में, और ऐसा लग रहा था मानो हेमराज की बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई हो।
ये एक नया मोड़ था जो केस को और ज्यादा पेचीदा बना रहा था। इसके बाद एक नई थ्योरी ने तेज गति पकड़ी कि ये सब कुछ हेमराज ने किया था। ये कहानी इतनी अग्रेसिवली पुश की गई कि मीडिया भी इसी एंगल पर फोकस करने लगी। हालांकि बाद में सीबीआई ने कहा कि ये कहानी खुद तलवार कपल ने एक्टिवली प्रमोट की थी। जब पुलिस ने पूछताछ चालू करी तो सबसे शॉकिंग बात ये थी कि राजेश और नुपुर तलवार का कहना था कि उन्होंने रात भर एक भी आवाज नहीं सुनी। एक नहीं बल्कि दो एक फ्लैट में हुए थे, लेकिन उनके कहने के मुताबिक उन्हें कुछ महसूस तक नहीं हुआ। उनका कहना था कि बंद दरवाजे और एसी की आवाज की वजह से उन्हें किसी भी तरह की लड़ाई, हाथापाई या चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। उसी रात आरुषि का क्लोज फ्रेंड अनमोल उसे बात करने के लिए तलवार्स के लैंडलाइन पर कॉल करता है। ये मिडनाइट के करीब का वक्त था, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रात 12:30 बजे अनमोल ने एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, लेकिन जब बाद में आरुषि का फोन चेक किया गया तो उसके फोन पर यह मैसेज कभी रिसीव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका फोन उस वक्त तक ऑलरेडी बंद हो चुका था। और सिर्फ बंद नहीं, जब फोन रिकवर हुआ तो पता चला कि फोन की पूरी मेमोरी डिलीट करी जा चुकी थी। एक फोन जो की सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन का एक टुकड़ा हो सकता था, क्यों उसका हर डेटा मिट गया? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने सच को हमेशा के लिए दबा दिया? सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन राजेश और नुपुर तलवार रात 9:30 बजे घर लौटे थे। उसके बाद उन्होंने आरुषि के साथ डिनर किया और उसको एक डिजिटल कैमरा दिया जो उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में था। ये कंफर्म किया गया कि आरुषि की आखिरी फोटो रात 10 बजे के आसपास ली गई थी। आरुषि का बेडरूम हर रात लॉक होता था और उसकी चाबी नुपुर तलवार के नाइट टेबल पर रखी जाती थी। लेकिन बाद में नुपुर ने कहा कि उन्हें ये याद नहीं कि उन्होंने उस रात बेडरूम का दरवाजा लॉक किया था या नहीं। रिपोर्ट में ये भी मेंशन्ड है कि राजेश तलवार उस रात अपने ईमेल्स चेक कर रहे थे और उनकी लास्ट रिकॉर्डेड इंटरनेट एक्टिविटी मिडनाइट के बाद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि का इंटरनेट राउटर सुबह 3:45 बजे बंद किया गया। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बनाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आरुषि और हेमराज दोनों ही उससे पहले मर थे। और अगर ये सच था तो फिर इंटरनेट राउटर किसने बंद किया? 17 मई की सुबह जब पुलिस ने टेरेस का लॉक तोड़ा तो एक और सच्चाई सामने आई। दरअसल टेरेस के डोर हैंडल पर खून दाग थे जो पहले दिन ही नोटिस किए गए थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत टेरेस चेक नहीं की थी। इन्वेस्टिगेशन में ये एक बड़ी चूक थी, क्योंकि अगर आप पुलिस हो जो किसी इसकी तहकीकात कर रहे हो तो क्या दरवाजे पर देखकर आप वो दरवाजा अगले दिन के लिए छोड़ दोगे? और टेरेस की असली चाबी वो कभी मिली ही नहीं। क्या किसी और के पास स्पेयर कीज थी या फिर टेरेस की चाबियां जानबूझकर गुम कर दी गई थी? ये भी कहा गया कि हेमराज की एक चादर में लपेटकर टेरेस तक घसीटी गई और फिर दरवाजा लॉक कर दिया गया। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जो भी ये सब कर रहा था वो वापस घर के अंदर आया और फिर विस्की पी, क्योंकि किचन की टेबल पर मिली विस्की की बोतल पर दोनों विक्टिम्स का था। सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि पुलिस काफी सारे फोरेंसिक सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रही। ये एक और जरूरी सबूत था जिसे या तो जानबूझकर छोड़ा गया या फिर ये एक लापरवाह तहकीकात का नतीजा था। क्राइम सीन एकदम साफ सुथरा था, जैसे किसी ने हर सबूत महफूज तरीके से मिटा दिया हो। जो भी तलवार के खिलाफ जा सकता था वो या तो मिटा दिया गया या नजरअंदाज हुआ। तलवार ने खुद अपने नौकरों से आरुषि के कमरे की दीवारें और फर्श धुलवाया। उसका से भरा मैट्रेस तो सीधा पड़ोसी के टेरेस पर फेंक दिया गया। इस बीच एक और अजीब बात सामने आई। 16 मई को शाम 3 से 6 बजे राजेश के भाई दिनेश, फैमिली फ्रेंड सुशील चौधरी, रिटायर्ड डीएसपी के गौतम और एक अनजान नंबर के बीच लगातार कॉल्स हुई। ये वही वक्त था जब आरुषि की ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखी जा रही थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ छुपाने की कोशिश? ये फ़ोन कॉल्स तब और भी ज़्यादा शक के दायरे में आ जाते हैं जब इनका पैटर्न देखा जाए। पहले दिनेश ने चौधरी को कॉल किया, फिर चौधरी ने गौतम से बात की और फिर गौतम ने एक अनआइडेंटिफाइड नंबर डायल किया। ये सिलसिला उल्टे सीक्वेंस में भी 6 बार रिपीट हुआ। सीबीआई के मुताबिक ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। उनका कहना था कि शायद फैमिली ने गौतम के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ऑटोप्सी रिपोर्ट से जिक्र हटवाने की कोशिश की। एक और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये थी कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था और ये देखकर गुस्से और शर्म के मिले जुले जज्बात में
उन्होंने दोनों का कत्ल किया। इसलिए उन्होंने चाहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से किसी भी तरह इंटरकोर्स का कोई भी निशान मिटा दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। असल सच अब भी एक पहेली बना हुआ था। इस पूरे केस के दौरान तलवार फैमिली पर काफ़ी सारे एलिगेशंस और थ्योरीज सामने आई, पर तलवार फैमिली ने इन सारे एलिगेशंस को सख्त रूप से ठुकराया। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें जानबूझकर फंसा रही थी ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन की गलतियों को छुपा सके। Arushi and Rajesh were my life. I lost Arushi 8 days ago in such a brutal way, and I know with all conviction, 100%, Rajesh doted on his daughter. It couldn't be the way that they're suggesting this. It's totally untrue. क्योंकि इस केस में पुलिस ने इतनी लापरवाही की थी जिसका कोई जवाब नहीं। एक डबल मर्डर केस में पुलिस का इतना लापरवाह से जांच करना उनकी काबिलियत या उनकी नीयत पर सवाल ज़रूर उठाता है। सीबीआई की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में तलवार कपल को क्लीन चिट मिल गई थी, पर केस नए मोड़ पे तब आया जब नए सस्पेक्ट्स तलवार फैमिली के असिस्टेंट कृष्णा और 2 और सर्वेंट्स राजकुमार और विजय मंडल इन्वेस्टिगेशन के रडार पर आए। अब क्योंकि घर के किसी भी दरवाजे पर फोर्सफुल एंट्री नहीं थी और सबसे अजीब बात, मेन गेट बाहर से लॉक्ड था, तो इसका मतलब या तो किलर घर के अंदर था या उसके वहां आने जाने की पूरी एक्सेस थी। फिर एक शॉकिंग थ्योरी सामने आई। क्या आरुषि एक फेल्ड असॉल्ट का शिकार बनी थी और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर गया। हेमराज को इसलिए मारा क्योंकि उसने ये सब देख लिया। ये एंगल तब तक स्ट्रोंग लग रहा था जब तक सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट नहीं किया गया, लेकिन फिजिकल टॉर्चर के बावजूद कोई सॉलिड कन्फेशन नहीं मिला, जिसके बाद ये एंगल कोर्ट में खारिज हो गया और सभी सस्पेक्ट्स फ्री हो गए। क्राइम सीन बैडली टेम्पर हो चुका था, प्रूफ्स मिट चुके थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही लापरवाही से की गई थी, जिस वजह से धीरे धीरे सीबीआई का शक तलवार पर बढ़ने लगा। 2010 तक नए सीबीआई टीम ने केस क्लोज करने का डिसीजन लिया, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट एक ट्विस्ट के साथ आई जिसमें राजेश तलवार को ओनली क्रेडिबल सस्पेक्ट डिक्लेयर किया गया। आयरनी ये थी कि उनके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, जिसका मतलब ये केस फिर भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहा। ये फैसला और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया। अगर राजेश तलवार प्राइम सस्पेक्ट थे तो उनके खिलाफ चार्जेस क्यों नहीं लगे, और अगर उनके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं था तो उन्हें सस्पेक्ट बनाया क्यों गया? क्या ये एक लीगल लूप होल था या सीबीआई किसी प्रेशर में काम कर रही थी? तलवार फैमिली ने इस पर जोर से विरोध किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। It's described just now what a wonderful family you had. We've heard all the version that a fit of rage and all that. To the Rajesh you knew, was he like that? Could he have done something like this? Rajesh never uttered a word to her. It's not possible. I've known Rajesh. I'm sure a lot of his patients know him and a lot of people around know him, and it's unimaginable. One of the most gentle souls ever. It's unimaginable, Sonia. I don't think. So you will back him completely? Completely. Till the last minute. It is not possible. पुलिस और मीडिया के प्रेशर के बीच 2011 में सीबीआई ने केस दोबारा रीओपन किया और तलवार को प्राइम सस्पेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने उनकी प्ली डिसमिस कर दी और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। राजेश और नुपुर तलवार का ट्रायल 11 मई 2013 को ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2013 को कोर्ट ने उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये एक परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश थी। पहले आरुषि, फिर हेमराज का गला काट, क्राइम सीन क्लीन किया और फिर गेट लॉक कर दिया ताकि ये एक आउटसाइडर का काम लगे। सबसे शॉकिंग बात, राजेश तलवार शांत होकर एक कुर्सी पर बैठे, विस्की का ग्लास उठाया और पीने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर फैसला कंट्रोवर्शियल रहा। सज़ा सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर दी गई, बिना किसी डायरेक्ट प्रूफ के। तलवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाली, एक आखिरी कोशिश में अपनी बेगुनाही साबित करने की। 2017 में 4 साल की लीगल बैटल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। जजिस का कहना था कि कोई आई विटनेस नहीं था और सीबीआई मोटिव प्रूव करने में फेल रही थी। लेकिन सवाल वही का वही है, अगर तलवार दोषी नहीं तो असली कातिल कौन? आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने माना कि क्राइम सीन पहले दिन ही इतना टेम्पर हो गया था कि फोरेंसिक प्रूफ मिलना नामुमकिन था।
सीबीआई के पास सस्पेक्ट्स तो थे, मगर किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं थे। इस केस में पुलिस ना तो केस सोल्व कर पाई और ना ही ढंग से जांच। और हालांकि कहने को बहुत कुछ है, मगर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों का इस केस के बारे में क्या सोचना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए केस के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास के लोगों का। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।